हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है अ क्वाइट प्लेस। ये मूवी 2018 में आई थी और इसे IMDb पे बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब जगह के हालात ठीक नहीं है और ह्यूमन बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तभी हमें यहाँ पे एक फैमिली दिखती है जो साइन लैंग्वेज में आपस में बात कर रही है। इसमें दो बच्चे जिनका नाम मार्कस और रीगन था, ये दोनों जन्म से बहरे हैं। इस फैमिली में जो लड़की है उसका नाम एवलिन और उसके हस्बैंड का नाम ली है। सबसे छोटे बेटे का नाम यहाँ पे ब्यू है। वो अभी बहुत छोटा है और उसे करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि अगर आवाज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है। उसका मन एक स्पेस शिप टॉय को लेने में है जो बैटरी से चलता है और आवाज करता है। वो टॉय गिरने ही वाला था, तभी उसकी बहन ने आके उस टॉय को पकड़ लिया और आवाज नहीं होने दी। तभी उसके पापा आते हैं और उस टॉय में से बैटरी निकालते हैं और वहाँ पे रख देते हैं और उसे अपने साथ ना ले जाने के लिए बोलते हैं। ये बच्चा दिखने में बहुत ही क्यूट है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा है कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जगह जगह सैंड बिछी हुई है जिसके ऊपर वो लोग चलते हैं। अब ये लोग अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर उसकी बहन बिगेन ने अपने भाई को बिना किसी को बताए उस टॉय से सेल निकाल के दे दिया है। मियो को पता नहीं था कि उसे सेल नहीं लेना है और उसने बिना किसी को देखे हुए ये सेल उठा लिए और वहां से निकल जाता है। मियो को लगता है कि शायद वो इस स्पेस टॉय के खिलौने से वो आसमान में जा सकता है। अभी तक हमें नहीं पता कि अगर ये लोग आवाज करेंगे तो क्या हो सकता है और जल्दी ही हमें पता लगने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ली यहाँ पे सबसे आगे है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके पीछे इव्याना और बिगेन चल रही है और सबसे लास्ट में है ब्यू। तभी हमें दिखता है ब्यू ने उस टॉय को स्टार्ट कर दिया है और वो आवाज करने लगता है। ली यहाँ पे ब्यू की तरफ भागता है, लेकिन ली जब तक पहुंचता वहाँ पे एक एलियन आता है और उस बच्चे को लेके चला जाता है। सब के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे आवाज नहीं निकालता है क्योंकि सब जानते थे कि आवाज निकालने का मतलब वो एलियन उन्हें भी वहाँ से ले जाएगा। दोस्तों, ये जीव एक एलियन है जो देख नहीं सकता है, केवल आवाज सुनता है और इसने पूरी अर्थ पे अपना कब्जा कर लिया है, जिस वजह से यहाँ पे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ली ने यहाँ पे बहुत चीजें पता की हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाया है और अपनी फैमिली को बचा पाया है। यहाँ पे एक ही मकसद है, जिंदा रहना है तो साइलेंट रहना है। किसी भी आवाज से वो जीव आएंगे और आपको खत्म कर देंगे। सीन यहाँ पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब 1 साल का समय बीत चुका है। सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सबने भुला दिया है कि ब्यू कैसे मरा, लेकिन यहाँ पे बिगेन अपने आप को ब्यू के मरने का जिम्मेदार मानती है, जिस वजह से वो सबसे सैड रहती है और थोड़ा अलग अलग भी रहती है। पूरी मूवी में सब लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी आवाज नहीं आ रही है मूवी में। 1 साल के बाद अब इव्याना प्रेग्नेंट है और ये बात हमारे दिमाग में क्वेश्चन कर रही है, वो प्रेग्नेंट है तो बिना आवाज किए हुए वो अपने बच्चे को सेफ कैसे रखेगी और वो अपनी प्रेगनेंसी कैसे करेगी, तो हमें आगे ये चीज बताई जाएगी। ली, मार्कस और रीगन के साथ फिशिंग करने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर ली मार्कस को फिश पकड़ने का तरीका बता रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्कस ब्यू की ग्रेव पे जाना चाहता है, जिस बात से वो अपसेट है। एवलिन घर पे अकेली है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी का टाइम हो गया है और उसे दर्द शुरू हो गया है। यहाँ पे गलती से उसका हाथ एक फोटो फ्रेम पे लगता है और फोटो फ्रेम गिर जाता है और कस के आवाज होती है। एवलिन डर जाती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि एक एलियन उसके घर के अंदर आ चुका है। वो मुंह बंद करके चुपचाप आगे बढ़ रही थी, किसी तरह से प्रेगनेंसी के लिए बेसमेंट में जाना चाहती थी। यहाँ पे वो एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक टाइमर टॉय लगाती है, जिससे वो एलियन थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है और वो सीढ़ी से उतर के नीचे जा रही होती है। तभी उसके पैर में एक कीली पूरी की पूरी अंदर चली जाती है और उसका पैर में खून ही खून हो जाता है। एक तो लेबर पेन और ये तकलीफ पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेगी एवलिन, लेकिन एवलिन बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। यहाँ एवलिन ने अपने घर के आसपास की सब लाइट स्टार्ट कर दी है और ये लाइट रेड कलर की, जिसका मतलब है कि अब इमरजेंसी की सिचुएशन है। दूसरी तरफ ली ने जैसे ही इस रेड लाइट को देखा वो समझ गया कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ली ने मार्कस को कुछ बोला और दूसरी तरफ भागा। ली घर की तरफ भाग रहा है और मार्कस दूसरी तरफ भाग रहा है। तभी हमें पता चलता है कि मार्कस ने फायरवर्क स्टार्ट कर दिया है, जिससे आसमान में बहुत सारी लाइट और धमाके होते हैं, जिसकी वजह से एवलिन के पास वाला एलियन उस लाइट की तरफ भागता है और यहाँ पे एवलिन अब बड़े ही आराम से बच्चे को जन्म दे सकती है। मार्कस यहाँ पे डरा हुआ है, इस वजह से वो भागकर एक जगह पे जाके छिप जाता है। फायरवर्क को देख कर रीगन भी अपनी जगह से निकल जाती है और वो भागने लगती है।
तभी उसे समझ में आता है कि उसके आसपास एक एलियन है। वो अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और हिलती तक नहीं है। तभी उसके हेयरिंग डिवाइस से कुछ डिस्टर्बेंस होता है और ये डिस्टर्बेंस इतना तेज़ था जिसकी वजह से एलियन भी इस साउंड से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात बिगेन ने अभी नोटिस नहीं किया है। वो भी मार्कस के पास पहुँचती है और दोनों यहाँ पे आग लगा के एक सिग्नल देते हैं अपने फादर को। इस तरफ ली भी घर के अंदर पहुँच गया है, एवलिन को ढूंढता है। यहाँ पर वो बच्चे को देखता है और उस बच्चे को उठा के उसके मुंह में एक ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं और साथ के साथ उसे एक बॉक्स में रख देते हैं जिससे कि वो आवाज़ ना करे और एलियंस उसकी आवाज़ से उसके पास ना आ जाए। ली और एवलिन को अब ख्याल आता है कि मार्कस और बिगेन का कुछ पता नहीं है क्योंकि वो भी अभी घर से बाहर है। यहाँ पे ली उन दोनों को देखने के लिए निकल जाता है। ली के निकलने के थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि बेबी के साउंड से वहाँ पे एक एलियन आ गया है और चारों तरफ पानी ही पानी है क्योंकि एलियन ने पाइपलाइन तोड़ दी है। एवलिन किसी तरह से अपने बच्चे को उठाती है और वो पानी के पीछे आ जाती है। पानी की वजह से उसे बच्चे का साउंड समझ में नहीं आता है और वो उसे पकड़ नहीं पाता है। तभी एलियन यहाँ पे भाग जाता है। दोस्तों हुआ कुछ इस तरह से है कि मार्कस और रीगन जिस जगह पे थे वहाँ पे कॉर्न का स्टोरेज टैंक भी बना हुआ था और गेट ओपन करने की वजह से वहाँ आवाज़ हुई है और मार्कस उसमें गिर गया है। एलियन ने वो साउंड सुन लिया है और वो भागता हुआ उसी तरफ जा रहा है। ली बच्चों के पास अभी तक नहीं पहुँच पाया और वो भी ये देखता है कि एक एलियन उस तरफ भाग रहा है। ली ने भी अपनी पूरी ताकत से भागना चालू कर दिया है। मार्कस कॉर्न के अंदर डूब रहा है लेकिन तभी रीजन ने किसी तरह से उसे बचाया और यहाँ के साउंड की वजह से एलियन भी अब उनके सामने था। यहाँ पे रीगन का डिवाइस एक बार फिर से काम करना बंद करता है और अजीब सी आवाज़ करने लगता है जिसकी वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये तकलीफ एलियन को भी हो रही थी और वो एलियन यहाँ से दीवार तोड़ के भाग जाता है। इस बार रीगन ने ये नोटिस किया और समझ गया कि एलियन को इससे प्रॉब्लम हो रही है। ली यहाँ पे आ चुका है और हमें ये भी पता चलता है कि एवलिन भी सीसीटीवी से यहाँ का जो भी कुछ हो रहा है वो देख रही थी। ली और दोनों बच्चे गले लगते हैं तभी सडनली फिर से वही आवाज़ होती है और हमारे सामने फिर से वही एलियन आ जाता है। इस बार ली ने बच्चों को पास में खड़ी हुई कार के पास जाने के लिए बोला और खुद वहीं रहता है और वो एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और एलियन ने उसके ऊपर हमला कर देता है। मार्कस अपने फादर को मरते हुए नहीं देख सकता है और इसलिए चिल्लाता है। एलियन के हमले से ली दूर जाके गिरता है और एलियन मार्कस की तरफ दौड़ता है। बिगेन ने मार्कस को कार में बंद कर लिया है और एलियन कार के ऊपर कार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीज एवलिन सीसीटीवी में देख रही है। तभी हमें दिखता है कि ली वहाँ पे खड़ा हो जाता है और मार्कस और बिगेन भी ली को देख रहे थे। यहाँ पे साइन लैंग्वेज में ली ने मैसेज दिया कि वो तुम लोगों से बहुत प्यार करता है और हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। यहाँ पे वो कस के चिल्लाता है और एलियन उसकी तरफ भाग के आने लगता है और ली यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसी बीच मार्कस ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था जिसकी वजह से एलियन उसके पीछे नहीं आ पाया और दोनों लोग सेफली एवलिन के पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही सैड मोमेंट है। उनके आंसू अभी निकलना बंद भी नहीं हुए थे। हमें पता चलता है वो एलियन अब फिर से आने वाला है। सब लोग मिलके घर के अंदर जाते हैं। एवलिन के पास मार्कस की गन है। एवलिन ने उस गन को एलियन के ऊपर पॉइंट किया हुआ है लेकिन वो अभी गन नहीं चला सकती है क्योंकि जानती कि उसको चलाने से और भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो एक्सट्रीम सिचुएशन का वेट कर रही है। तभी रीगन को एलियन की कमजोरी याद आती है और वो अपने डिवाइस को स्टार्ट करती है लेकिन वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो डिवाइस बंद कर देती है और वहाँ पे रखे एक माइक्रोफोन और एम्पलीफायर की मदद से उसने उस साउंड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है जिससे एलियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है और उसका सर के अंदर की कमज़ोर टिश्यू भी यहाँ पे दिखने लगी हैं। वो ऑलमोस्ट पावरलेस हो गया है और जैसे ही वो फिर से खड़ा होके उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला है तभी एवलिन ने यहाँ पे गन से उसे शॉट करती है और एलियन अपनी ही जगह पे मर जाता है। 2 मिनट की शांति के बाद एवलिन सीसीटीवी पे देखती है कि बहुत सारे एलियन उनके पास में आ रहे हैं लेकिन अब एवलिन और रीगन को उनकी कमजोरी के बारे में पता है तो वो अब नए हथियार से उनसे लड़ने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पे मूवी नेक्स्ट पार्ट के हिंट के साथ में ख़त्म होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।